गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज हम बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और डिप्रेशन के बारे में। आप जानते हैं कि आईबीएस बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आप ये भी जानते हैं कि एक माइल्ड डिप्रेशन कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसा भी माना जाता है कि आईबीएस एक मनोवैज्ञानिक समस्या है एंड पॉसिबली डिप्रेशन एंड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। या तो डिप्रेशन में आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है या आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है इसलिए आपको डिप्रेशन हो जाता है। नाउ लुक एट द साइंटिफिक डाटा जो अवेलेबल है। एक 2012 की स्टडी है जिसने बोला कि 30% पीपल विथ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम उन्हें कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज पर कुछ डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं। इसका मतलब 30% पेशेंट्स यानी 1/3 पेशेंट्स ऑफ आईबीएस बेसिकली हैव फीचर्स ऑफ डिप्रेशन। और डिप्रेशन बेसिकली अगर हम देखें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनमें से डिप्रेशन ही सबसे कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। यह भी बात सही है कि जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें आपको उलझन, बेचैनी, घबराहट, एक्सेस वरी होती है या आपको पैनिक रिएक्शन होता है, साइंस ऐसा मानती है कि ये जो इस तरह का जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है ये 15% जो पेशेंट्स हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के इन्हें कभी ना कभी किसी स्टेज पे होता है। ऐसा भी माना जाता है कि आईबीएस के जो सिम्टम्स हैं उनको प्रिसिपिटेट करने के लिए या उनको ट्रिगर करने के लिए वास्तव में जो एंजाइटी और पैनिक रिएक्शन है इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर फैक्टर। तो समझने की जरूरत है कि डिप्रेशन क्या है। जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है इज बेसिकली ए वेरी कॉमन एंड सीरियस मूड डिसऑर्डर। इट्स ए कॉमन एंड सीरियस मूड डिसऑर्डर। ये बात सही है कि अगर आपको डिप्रेशन है तो आपको परसिस्टेंटली नेगेटिव फीलिंग आएगी। ये बेसिकली आप क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं उसको प्रभावित करेगी। ये आपको हमेशा एक अवसाद या नॉट फीलिंग गुड की एक फीलिंग हमेशा आपको परसिस्ट कराएगी। एंड सही बात यह है कि आपको अगर डिप्रेशन लंबे समय से परसिस्ट कर रहा है तो आपकी जो डेली एक्टिविटीज हैं वो असर में आ जाती हैं। नाउ हम कोशिश करेंगे देखने की कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और डिप्रेशन क्या कोरिलेशन है। अगर हम स्टडी देखें विच वाज डन एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, उन्होंने बोला कि डिप्रेशन कैन ऑकर विथ एनी सीरियस इलनेस। कोई भी सीरियस इलनेस, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको कैंसर है, कोई भी आपको सीरियस प्रॉब्लम है तो उसके साथ डिप्रेशन इज ए वेरी वेरी कॉमन एलिमेंट। जब भी आपको कोई क्रॉनिक डिजीज होती है तो हल्का सा डिप्रेशन हमेशा आने का डर रहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको डिप्रेशन डेवलप होता है तो वो जो बेसिक प्रॉब्लम है वो और सीरियस होना शुरू हो जाती है। और अगर आपको वो प्रॉब्लम है तो अगर आपको डिप्रेशन है तो वो प्रॉब्लम जो ना बढ़ेगी प्लस डिप्रेशन भी वर्सन होने लगता है। इसे वाइस इन वर्सा। नाउ अगर हम ऑनसेट की बात करें डिप्रेशन के तो ये 2009 की स्टडी है विच आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ जो पेशेंट्स हैं उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है वो हमारा डेली का फंक्शन, डेली के थॉट्स, डेली की फीलिंग्स एंड डेली बिहेवियर इन सबको अफेक्ट करके चलता है। क्योंकि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इन सभी चीजों को अफेक्ट करके चलता है तो ये आपके मनोविज्ञान को प्रभावित करता है। अगर आपके मनोविज्ञान को प्रभावित करता है तो वास्तव में ये आपको हल्का सा डिप्रेशन लेके चलता है। नो स्टडी ने ये बोला कि एक्चुअली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल आपको डायरियल वेराइटी है तो ये अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है कि आपको कब लेटरिन लग जाएगी और आपको उस समय लेटरिन जाने की सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आपको वो इनसिक्योरिटी आ जाती है। आपको एक लॉस ऑफ फ्रीडम हो जाती है इस डर के मारे कि कहां आपको लेटरिन जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप जो ना वास्तव में घर से निकलना नहीं चाहते, आप सोशल इंटरेक्शन नहीं करना चाहते, आप कहीं जाना नहीं चाहते, तो आपके जो सोशल इंटरेक्शन है वो वास्तव में नीचे की तरफ चले जाते हैं। आपको एक परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ फियरफुलनेस भी आने लगती है कि एक इनसिक्योरिटी हो जाती है कि इरिटेबल बाउल के जो सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं वो आपको कभी भी आ सकते हैं, इन कभी भी आपको परेशान कर सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी मानना है कि बिकॉज ऑफ द इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर ऑफ द इंटेस्टाइन उन्हें काफी शर्म महसूस होती है, एम्बैरेसमेंट महसूस होता है, उसके चलते उनका सोशल जो इंटरेक्शन है वो भी गड़बड़ा जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं या एंगल हैं जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ आते हैं। उसके चलते आपको एंजाइटी, उसके चलते आपको डिप्रेशन, एक लो लेवल का दोनों आने की हमेशा संभावना होती है। नाउ लुक एट द डिप्रेशन एंड द ऑनसेट ऑफ आईबीएस। ये 2012 की स्टडी ने इंडिकेट किया दैट साइकोलॉजिकल
फैक्टर्स एंड द सोशल फैक्टर्स, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों में जो वास्तव में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को जनरेट करते हैं। एक्चुअली ये हमारा जो डाइजेस्टिव फंक्शन है, हमारी जो सिम्टोमेटोलॉजी का परसेप्शन है और उसका आउटकम है, उनको तीनों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कैसा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, हम सिम्टम्स को कैसा परसीव करते हैं एंड आउटकम क्या है, इसको दोनों बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज फार एज द ऑनसेट इज कंसर्न्ड। 2016 की एक स्टडी है, उसने कंक्लूड किया कि देयर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट गट एंड ब्रेन बेसिकली इंटरेक्ट करते हैं बाई डायरेक्शनली, इन द सेंस कि अगर मेरी टमी सही है तो मेरा मूड भी बेहतर रहता है, अगर मेरा मूड गड़बड़ है तो मेरी टमी भी गड़बड़ा जाती है, अगर मुझे एंजाइटी ज्यादा है तो मेरी आंत की स्पीड गड़बड़ा जाती है, मुझे डायरिया हो जाता है। तो ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है विच इज फ्रॉम गट टू द ब्रेन, which basically is responsible for many symptoms in irritable bowel syndrome and depression. Now, जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और आपको डिप्रेशन की बीमारी है, तो डॉक्टर वास्तव में आपको कैसे ट्रीट करता है? देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस, जो डोमिनेंटली जो मेडिकेशंस हैं वो दो ग्रुप में आती हैं। एक होती है SSRI, इसको कहते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनटेक ब्लॉकर। ये बेसिकली जो SSRI ग्रुप की जो मेडिसिन हैं, ये एंटी डिप्रेसेंट में सबसे अच्छी मानी जाती हैं। ये बहुत सारी चीजों, बहुत सारे नाम से आती हैं, फ्लॉक्सिटिन के नाम से आती है, पैरोक्सिटिन के नाम से आती है, सिटेलोप्रेम के नाम से आती है, एसिटिलोप्राम के नाम से आती है। तो बहुत सारे, दीज आर ऑल SSRI। जो दूसरे ग्रुप है बेसिकली ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ये भी यूज होते हैं, ये पहले काफी यूज होते हैं, अब इनका यूज थोड़ा सा कम हो गया है। तो एक तो ग्रुप है मेडिकेशन का जो आपको यूज किया जाएगा। सेकेंड इज द साइकोथेरेपी। जो साइकोथेरेपी हम यूज करते हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इज बेसिकली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सो दैट आपका जो बिहेवियर या परसेप्शन या जो थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम उसे मॉडिफाई की जा सके। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर आपका डिप्रेशन बहुत ज्यादा गहरा जाता है एंड यू नीड स्टिमुलेशन टू द ब्रेन, तो कभी कभी हमें इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की भी जरूरत पड़ती है, बट डोमिनेटली इट इज द मेडिकेशन एंड द कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो आपके हाथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ कभी हम ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की बात करते हैं। एक्चुअली एडवांटेज ऑफ द TCA या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इज दैट इनके कुछ एंटी कोलिनर्जिक मैकेनिज्म होने के चलते अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, आपको क्रैम्प आते हैं, आपको पेन आता है एंड आपका मन भी उदास रहता है, तो पॉसिबली जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है ये ड्रग ऑफ चॉइस हो जाते हैं। इसमें आते हैं इमिप्रामिन, नॉनट्रिप्टिलिन, डेस्पिरामिन। तो अगर आपको पेट में दर्द भी हो रहा है और आपको कुछ डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं विद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो वास्तव में ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट आपको दिए जाएंगे। लेकिन जो दूसरे जो ग्रुप ऑफ मेडिकेशन है, जैसा मैंने कहा दैट SSRI, ये आर बेसिकली वन ऑफ द फाइनेस्ट एंटी डिप्रेसेंट जो कभी कभी हम ट्रीटमेंट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में यूज करते हैं। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। क्या गया तुम्हारा जो तुमने खो दिया, खाली हाथ आए थे तुम खाली हाथ जाओगे। गीतसार में जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य है। गीतसार में जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य है। गीतसार में जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य है। गीतसार में जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभिधानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः।